प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम के नेट की तैयारी हिंदी विषय से इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। तो आप यदि इस चैनल पे न्यू हैं, तो मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो, जिसका लाभ आप अपने स्टडी में ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि आज हम सिक्का बदल गया यह कहानी देखने वाले हैं। और यह कहानी जो है कृष्णा सोबती जी का है। यह कहानी हमारी इकाई 7 में यह कहानी सिक्का बदल गया लगी हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं सिक्का बदल गया कहानी के संदर्भ में। पहले हम कृष्णा सोबती जी को देखते हैं कि कृष्णा सोबती जी का जो जन्म है वो 18 फरवरी 1925 को हुआ है। और ये इनकी जो भाषा है, साहित्यिक भाषा, वो हिंदी भाषा में ही इन्होंने अपनी अपना साहित्य सृजन किया है। और इनकी कुछ विधाएं हम देख लेते हैं कि इन्होंने किन किन विधाओं में अपनी बहुमुखी प्रतिभा दिखाई है। अपनी लेखनी से पाठक को इन्होंने श्रोता और पाठकगण को इन्होंने प्रभावित किया है। तो वो उपन्यास है, कहानी है और संस्मरण विधा है। 3 विधाओं में इन्होंने बहुत अच्छी प्रतिभा दिखाई है। अब हम देखते हैं कि उपन्यास कौन कौन से हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं इनके उपन्यास। तो मित्रों मरजानी है जो कि 1967 में प्रकाशित हुई है। सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। जिंदगी नामा 1979 ईस्वी में। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगी कि जिंदगी नामा हमारे पाठ्यक्रम में उपन्यास में इकाई 6 में लगी हुई है। तो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। और दिलो दानिश 1993 ईस्वी में। समय सरगम का जो प्रकाशन वर्ष है वो 2000 ईस्वी है। ठीक है। और आप हम देख लीजिएगा कि हमारे नेट के पाठ्यक्रम में दिया भी है इकाई 2 के लिए, जहाँ पर उपन्यास और अन्य विधाएं लगी हुई हैं। तो वहाँ दिया है, टाइम दिया है कि हमें कितने समय तक के ही कहानीकार उपन्यास का या जो भी है कितने समय तक का देखना है। तो 2000 तक का के पीछे का देखना है। ओके, इसके आगे का हमें नहीं पढ़ना है, ऐसा हमारे नेट के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है। और फिर है डार से बिछुड़ी इनके ये उपन्यास हैं, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में ये लगी हुई हैं इनकी कृतियाँ, तो इसलिए थोड़ा सा इनके संबंध में देखना जरूरी है फ्रेंड्स। फिर इनकी कहानियों को हम देख लेते हैं। तो इनकी कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, 1980 से प्रकाशित हुई है। फ्रेंड्स, इनकी कहानी संग्रह, ठीक है, इसमें कई कहानियां भी संग्रहित की गई हैं। ओके। फिर इनका हम संस्मरण देख लेते हैं। तो सोबती एक सोहबत इनका संस्मरण है। हम हसमत 2 भागों में हैं, शब्दों के आलोक में, ये इनके संस्मरण हैं। फिर हम देख लेते हैं कुछ इनके साहित्यिक सम्मान की, इनको किनके साहित्यिक सम्मानों से पुरस्कारित किया गया है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया, साहित्य शिरोमणि सम्मान, सलाका सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और आदि और भी थे, लेकिन बट हमने यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सम्मान को ही लिया है। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सिक्का बदल गया की, जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है यह कहानी। इसका प्रकाशन वर्ष की यदि बात करें तो यह प्रतीक पत्रिका में से 1948 में प्रकाशित हुई। आप जरूर फ्रेंड्स इसको ध्यान रखना, क्योंकि कहानी के संबंध में 2-3 बातें ही पूछी जाती हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि कहानी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है, कहानी के कहानीकार कौन है ये पूछा जाता है, और कहानी के पात्र और संवाद दे दिया रहता है, हमें बताना रहता है कि यह संवाद किस पात्र के द्वारा कहा गया है। ठीक है। तो प्लीज़ आप कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आप अपने माइंड में रखिए। हो सके तो आप नोट्स बना लीजिए, नहीं आप नोट्स बना पा रहे हैं क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, तो आप इन वीडियोज़ को 2 से 3 बार देख सकते हैं। वो बातें आपके माइंड में खुद ब खुद सेट हो जाएंगी। फिर हम देखते हैं कि इस कहानी में विभाजन के साथ बदलने वाली परिस्थितियों का वर्णन किया गया है सिक्का बदल गया कहानी में। अब हम कुछ इसके प्रमुख पात्र देख लेते हैं कि इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो शाह जी हैं जो कि पति हैं, साहनी पत्नी हैं, साहनी जी पति पत्नी हैं। शेरा है जो कि अपनी जब इसकी शेरा के माँ की मृत्यु हो जाने के बाद साहनी जी ही इसका पालन पोषण करती हैं। रसूल है, दाऊद खां है जो कि थानेदार है। हसेना है, हसेना शेरा की पत्नी है। फिर है मुल्ला दाऊद है और बेगू पटवारी है। ये इसके प्रमुख पात्र हैं, इतने हैं, लेकिन जो प्रमुख पात्र हैं वो साहनी और शाह जी हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। कहानी का विषय देखने से पहले मैं आपसे कुछ बात आपको बताना चाहूँगी कि यह कहानी जो है तो
विभाजन मतलब यह कहानी विभाजन के साथ बदलने वाली परिस्थितियों का वर्णन किया गया है इस कहानी में। और बताना चाहूँगी कि यह एक मार्मिक कहानी है, सिक्का बदल गया, जो कि कृष्णा सोबती जी यह दिखाने का प्रयास करती हैं इस कहानी में कि भारत विभाजन के कारण अपने लोग ही बदल गए हैं। हिंदू मुसलमानों के हृदय में एक दूसरे के प्रति नफरत, अविश्वास और हिंसा उमड़ पड़ती है। हिंसा के नग्न रूप में गांव जलने लगते हैं। ऐसा इस कहानी में कृष्णा सोबती जी ने बताया है। और हमें यह भी देखने को मिलता है कि मतलब इस कहानी में कि हर जगह जैसे ही विभाजन का दौर चलता है तो हर जगह लूट मार मची हुई है देखने को मिलती है। मतलब जिसे वह साहनी जी जिसे अपना समझती थी, आज वही उसकी हवेली को लूटने में लगे हुए हैं, उसकी हवेली पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। तो चलिए हम इसकी विषय वस्तु देख लेते हैं कि इसकी विषय वस्तु क्या है। तो इसमें पहला है कहानी का कथा वस्तु भारत विभाजन से जुड़ा है। फिर परिवर्तन का आधार है, इसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण है। मैं आपसे एक दृश्य शेयर करना चाहूँगी इस कहानी का कि जब पहले शाह जी का जो सेवक था, मतलब जो शेरा है, और उसकी माँ की जैसे ही मृत्यु हो जाती है तो वो साहनी के यहाँ ही पल कर बड़ा होता है। उस समय शेरा है वो साहनी की ऊंची हवेली में सोने चांदी रखने का काम वही करता है। तो एक बार क्या होता है कि साहनी को पता होता है कि मेरी हवेली को लूटने के लिए लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। साहनी ये बात सुन लेती है, फिर वो जानती भी है कि शेरा भी इसमें मिला हुआ है, लेकिन वह बात शेरा से कह नहीं पाती है। जब शेरा के यहाँ इस बात का वो जिक्र करती है कि गांव में तरह तरह की बातें हो रही हैं, क्या तुमने भी सुनी हैं, तो वह बातों को टालते हुए बस स्नेह का पर्दा डालकर वह साहनी से कुशल पूछता है। और साहनी की जो बड़ी हवेली है उसको लूटने के लिए पूरा गांव खड़ा है। बीती रात इस हवेली को लूटने की बात तय हुई थी, जिसका मतलब साहनी सब कुछ जानती थी, उसने सुन भी लिया है। तो सब कुछ जान कर भी वह अनजान है। एक विधवा औरत है जो कि उसके जैसे उस शाह जी की मृत्यु के बाद वह बिल्कुल असहाय है, उसका कोई सहारा नहीं है। अपनी ही हवेली में वह मतलब निर्जन प्राणी की तरह रह रही है। एक दृश्य और आता है फ्रेंड्स कि इस कहानी में बहुत ही मार्मिक कहानी है कि यदि आप पढ़ेंगे तो इस कहानी में तो तब हृदय भाव विभोर हो जाता है। एक दृश्य आता है, साहनी अपने ही घर पर रहती, मतलब अपनी ही हवेली में रहती है, जहाँ शेरा कहता है कि देर हो रही है। यह सुनकर साहनी चौंक पड़ती है। मतलब जिस हवेली की वह मालकिन हुआ करती थी, आज अपने ही घर में देर हो रही है, ऐसा सेवक कहता है जब, तो वो बहुत ही मतलब बहुत भावुक हो जाती है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो आंसू छुपा कर, मतलब आंसुओं को पोंछ कर बड़ी शान से हवेली की ड्योढ़ी पार कर लेती है, यानी हवेली की जो डेहरी है उसको पार करके निकल आती है। तो प्रस्तुत कहानी में एक विधवा नारी की पराधीनता का चित्रण देखने को मिलता है कि जब तक उसके मालिक जीवित थे, मतलब जो आज मालिक को सलाम करते थे, तो वही मालिक के मृत्यु पर उसे लूटने का प्रयास करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें और क्या है, शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष दिखाया गया है और वर्ग संघर्ष का चित्रण है इसमें। तो प्लीज़ आप इस कहानी को एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और बताना चाहूँगी कि मतलब इस कहानी में जैसे जो शोषक और शोषित वर्ग का संघर्ष है, तो साहनी समझ जाती है कि सिक्का बदल गया है। अब वो समझ गई कि अब मैं अकेली हूँ और मेरे आगे पीछे कोई मेरी मदद के लिए तैयार नहीं है। वो शेरा को भी समझ जाती है। बेशक शेरा की उसने इतनी सेवा की, पाल पोस कर उसे बड़ा किया, लेकिन उसका मंतव्य वो समझ जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा होता है। तो साहनी सोचती है कि अब शाह जी भी नहीं रहे, तो उसके लिए सोचने वाला कोई नहीं है। वह किसी भी बात का विरोध नहीं करती और चुपचाप हवेली की ड्योढ़ी को पार करके ट्रक में बैठ जाती है। तो हमने देखा कि यह बहुत ही मार्मिक कहानी है जो कि विभाजन से जुड़ी हुई है। जब विभाजन हो जाता है उस समय कैसा दृश्य देखने को मिलता है, इस कहानी के माध्यम से कृष्णा सोबती जी ने चित्रित किया है।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो बहुत छोटी है बट इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। तो आज आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।